और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। बेहद अहम जानकारी आप तक साझा करें, किस किस को और कितनी जिम्मेदारी दी गई है, किसको क्या बनाया गया और उसके तहत क्या जिम्मेदारी की। सबसे पहले आपको लिस्ट बताएंगे, लेकिन ये बड़ा अपडेट है अब तक का प्रदेश की सबसे बड़ी खबर। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम आपको कह रहे थे किसको क्या बनाया गया, और ये लिस्ट भी सामने आ चुकी है, बहुत जल्द साझा करेंगे। लेकिन उसके तहत जो नाम आया है, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की। देखिए लिस्ट आपके सामने। श्री गंगानगर में उनको जिम्मेदारी दी गई उपाध्यक्ष की, और उसके अलावा उपाध्यक्ष बनाए गए श्री नार सिंह जोधा भी उपाध्यक्ष बनाए गए, श्री मुकेश दादीज भी। और ज्यादा डिटेल में सूची को समझने की कोशिश करेंगे। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, इस पोस्टमार्टम कीजिएगा, इससे जो सूची सामने आई है प्रदेश कार्यकारिणी की। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, और इस बार वाकई में लिस्ट आई है। पिछली बार जो लिस्ट आती थी वो संगठन की नहीं होती थी, सियासी गलियारों में चर्चा होती थी, लेकिन फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुप्रतीक्षित जो सूची थी, जो टीम थी मदन राठौड़ की, वो लिस्ट सभी के सामने है। और मैं एक एक नाम अगर यहाँ पर दोहराऊं तो बड़े महत्वपूर्ण नाम है, और जिन नामों को जो अपने आप को बरकरार रख पाए हैं वो नाम भी है इस लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पर बरकरार रखना भी बड़ी चुनौती थी कि अपना नाम बरकरार रहे। बाकी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी नए आए हैं, जैसे आप मुकेश दादीज को देखेंगे पुराने नाम हैं, और प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर ऐसे की ऐसे रहेंगे। ज्योति मिर्धा है वो प्रदेश उपाध्यक्ष रहेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है महामंत्री की, तो महामंत्री पर भूपेंद्र सैनी, जिनका नाम लंबे समय से चल रहा था, बन गए हैं। कैलाश मेघवाल महामंत्री बने हैं। मिथिलेश गौतम को जिम्मेदारी दी गई है, युवा है और बड़े अच्छे वर्कर माने जाते हैं, इन्हें कई जिम्मेदारियां पहले भी दी थी। नारायण मीणा को, एसटी मोर्चा वाले को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। प्रदेश मंत्री अपूर्वा सिंह को बनाया गया है। आईदान सिंह भाटी को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। नारायण पुरोहित और सीताराम पोसवाल को बनाया गया है। सीताराम पोसवाल पे मैं स्ट्रेस दूंगा बार बार कि सीताराम पोसवाल को बनाया गया है प्रदेश का मंत्री। और उसके बाद कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता बरकरार है। श्याम अग्रवाल वापस से सह कोषाध्यक्ष के तौर पर आ गए हैं। प्रकोष्ठ प्रभारी विजेंद्र पूनिया को बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस लिहाज से यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है वो सभी के सामने है कि किस तरीके से नामों को साधा गया है। मीडिया प्रभारी वही प्रमोद कुमार वशिष्ठ रहेंगे जो पहले थे। हिरेन कौशिक सोशल मीडिया प्रभारी रहेंगे जो पहले थे। अविनाश जोशी आईटी प्रभारी बन गए हैं। और प्रदेश प्रवक्ताओं की पूरी सूची है, जिसमें कैलाश वर्मा, कुलदीप धनखड़, रामलाल शर्मा को मुख्य प्रवक्ता नहीं बनाया गया है। रामलाल शर्मा मुख्य प्रवक्ता पिछली बार थे सतीश पूनिया की टीम में, उन्हें सिर्फ प्रवक्ता ही बनाया गया है। और प्रवक्ता इस बार मात्र 6 बनाए हैं, जिनमें राखी राठौड़, स्टेफी चौहान को भी प्रवक्ता बना दिया गया है। स्टेफी चौहान जिस हिसाब से बहुत एक्टिव थी, उससे लगता है यहाँ पर ये जो टीम है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ और राधा मोहन दास अग्रवाल, तीनों की आपसी मंत्रणा के बाद ये लिस्ट बनी है। लेकिन तय मानकर चलिए भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ दोनों की मंत्रणा के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। और यहाँ पर इस नाम में जातिगत तौर पर संतुलन करने की कोशिश, ये संगठनात्मक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण लिस्ट आई है। लेकिन ऐश्वर्या, सबसे अहम सवाल ये है, सबसे अहम सवाल लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, लिस्ट सामने आ गई है बहुप्रतीक्षित, लेकिन सबसे अहम सवाल कि इसमें झलक किसकी नजर आती है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की? हाँ बिल्कुल पूनम, ये तरह से बड़ी सूची है और बड़े लंबे समय से इंतजार था बीजेपी की प्रदेश टीम का। बहुप्रतिष्ठित टीम थी और जो सामने आ गई, ज्यादातर नाम वही है जो हम पहले से चर्चाओं में थे। फर्स्ट इंडिया ने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि लिस्ट फाइनल हो चुकी है, बस जारी होने वाली है। और इसमें जो खास तौर से पुराने नामों में तो आपने देखे हैं, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है, नार सिंह जोधा है, मुकेश दादीज है, और नए नामों में उपाध्यक्ष पर घेरलाल विश्नोई है। छगन माहूर को भी उपाध्यक्ष बनाया गया, जो भी झालावाड़ में अमता के चुनाव के संयोजक थे। इसके साथ ही ज्योति मिर्धा फिर से रिपीट हुई है, और अलका मुंद्रा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया, जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष। सरिता जैना, ये भी जाट प्रदेश से उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्रवण सिंह बगड़ी को फिर से महामंत्री बनाया गया, और भूपेंद्र सैनी का यहाँ पर प्रमोशन हुआ है, महामंत्री बनाया गया है। मिथिलेश गौतम का प्रमोशन हुआ है, वो भी महामंत्री बनाए गए हैं। और प्रदेश मंत्री में अजीत मांडन है, नारायण मीणा है, और इसके साथ ही अपूर्वा सिंह का प्रमोशन हुआ है, प्रदेश मंत्री उन्हें बनाया गया है। आईदान सिंह भाटी, एकता अग्रवाल
जयपुर का चेहरा है, प्रदेश मंत्री बनाया गया। और इसके साथ ही गुर्जर समाज से सीताराम पोसवाल का नाम है। कोषाध्यक्ष का रिपीटेशन हुआ है, पंकज गुप्ता ही फिर से कोषाध्यक्ष है। और इसके साथ ही श्याम अग्रवाल फिर से शायद कोषाध्यक्ष बनाए गए थे, पिछली बार वो नहीं बन पाए थे, लेकिन फिर से वापसी हुई है। और कहा जा सकता है कि कैलाश मेघवाल दलित फेस के तौर पर उन्हें लिया गया है टीम के अंदर। और रामलाल शर्मा पूर्व विधायक है, कुलदीप धनखड़ वर्तमान विधायक है, इसके साथ ही दशरथ सिंह ये एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। झुंझुनू शेखावाटी के प्रमुख राजपूत चेहरे हैं और इनको बनाया गया है प्रवक्ता। मदन प्रजापत को भी प्रवक्ता बनाया गया, राखी राठौड़ प्रवक्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, चौहान कईयों को रिपीट भी कर दिया गया। लेकिन योगेश जी, क्योंकि बड़े लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, अब आखिरकार लिस्ट सामने आई है, तो क्या सब कुछ कवर हो गया है? कास्ट, यूथ, महिला, एक्सपीरियंसेस, सब कुछ कवर हो गया है इसमें? देखिए, महिलाओं का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत यहाँ कवर हुआ है जी। नए फेसेज यहाँ महिलाओं के लिए गए हैं और खास तौर से पुराने चेहरों पर विश्वास ज्यादा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जैसा हम कह रहे थे कि जो लोग लगातार पिछले कुछ चुनाव में काम कर रहे थे, जो लोग लगातार संगठन को अपना समय दे रहे थे, उन पर ही मदन राठौड़ ने ज्यादा अधिक विश्वास जताया है। इस लिस्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रमुख जो उनके सिपहसालार हैं, मुकेश दादी, श्रवण सिंह बगड़ी, उनका नाम इस लिस्ट में आप शुमार आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही संघ विचार परिवार या जो खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको भी प्रमुखता के साथ इस सूची में उनका नाम है। अभी कहा जा सकता है कि अब इस सूची के बाद अब हमें मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार का इंतजार होगा। बिल्कुल योगेश जी, आपने सही कहा। और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसी सूची को लेकर हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐश्वर्य, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी, प्रतिक्रिया, क्योंकि बड़े लंबे समय से इंतजार था, मीडिया भी जानना चाह रही थी, क्योंकि जब गहन मंथन होता है तो फिर लिस्ट कैसी है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है जब नाम सामने आ जाते हैं। तो मेरा अहम सवाल योगेश जी से भी था, वही सवाल आपसे, इसमें झलक किसकी नजर आ रही है, मुखिया की या फिर प्रदेश अध्यक्ष की? का सबसे बड़ा उत्तर यह है कि यहाँ पर झलक जो है वो दोनों की है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया जो होता है, सत्ता का जो चेहरा होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पर मैं मुख्यमंत्री व्यक्ति नहीं, पद का नाम यहाँ पर लेना उचित समझूंगा। पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर सलाह मशविरा किया गया होगा, क्योंकि अब राजनीतिक नियुक्तियां उन्हें देनी है। उनके द्वारा जब संगठन से चर्चा होगी तो कई नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां भी मिलनी है, मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार भी होगा। और अगर इस लिस्ट में जातियों की बात करते हैं तो मुझे जो लगता है यहाँ पर, जैसे आप महामंत्री के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर एक राजपूत को लिया है, एक दलित को लिया है, एक ओबीसी को लिया है और एक सवर्ण को लिया है। और ऐसे ही यहाँ पर ज्योति मिर्धा को मौका दिया गया है, तो यहाँ पर सरिता गेना, 2 जाट महिला नेत्रियों को मौका दिया गया है। तो वहीं पर विजेंद्र पूनिया को एक अलग जिम्मेदारी दी गई है। विजेंद्र पूनिया भी इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, विजेंद्र पूनिया को भी शामिल किया गया है, प्रकोष्ठ प्रभारी के तौर पर इसी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जो पहले महामंत्री बनने की जिनकी संभावना थी। तो आप ये मानकर चलिए कि इस लिस्ट में दोनों का संयुक्त रूप से चर्चा चल रही है। जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार चर्चाओं में चला रहे थे कि ये नाम हो सकते हैं, और हमने पहले भी ये नाम चलाए हैं कि इनमें वही नाम है जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने काफी दिन पहले चर्चाओं में लाया था, लेकिन कुछ एक नामों को लेकर विरोध हो गया था। वो नाम अब यहाँ से बाहर हो गए हैं। उन नामों को लेकर सभी को लगता था कि शायद वो नाम आएंगे, लेकिन विरोध हो गया था। लेकिन इस लिस्ट के बाद आखिरकार प्रतिक्रिया क्या रहेगी, यहाँ पर बड़ा अच्छा बैलेंस करने की कोशिश की गई है। आप अगर लिस्ट पे गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर जातिगत संतुलन भी बिठाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जातिगत संतुलन जो है, इसमें एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जो यहाँ पर बिठाया गया है। यहाँ पर ये होगा कि अब जो मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होगा, वहां पर चीज बारीकी से देखी जाएगी। विश्नोई समाज से यहाँ पर बिहारी लाल विश्नोई को लाया गया है। ये बहुत ही खास है, यानी कि कास्ट को, महिला को और एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर महत्व तो दिया गया, और यही खास होता है। अब आने वाले जो बदलाव होंगे, चाहे मंत्रिमंडल की बात करें, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, इस लिस्ट से हम अंदाजा लगा सकते हैं ऐश्वर्या, ये बहुत खास है।
देखिए, ये इसलिए खास हो जाती है कि जैसे हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश भी सुन रहे हैं कि इस लिस्ट से पहले लगातार चर्चा चली कि क्या अनुभव वाले कार्यकर्ताओं को लाया जाए, तो यहाँ पर नए चेहरे भी कई आए, यानी युवा जो चेहरे हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। अमूमन ऐसा माना जाता था कि महामंत्री के तौर पर 50 की एज के आसपास के व्यक्ति को मौका मिलता है, 50 से ज्यादा को, लेकिन इस बार कई युवाओं को महामंत्री में भी मौका दिया गया है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा एज वाले अगर हम इस फहरिस्त में देखते हैं तो योगेश भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को देख लीजिए, थोड़ी बहुत एज नाहर सिंह जोधा की ज्यादा हो सकती है, वरना युवाओं की टीम की एक पूरी फहरिस्त तैयार की गई है। ज्यादातर इसमें युवा ही हैं और कई तो बहुत युवा हैं जो बिल्कुल आप मानकर चल सकते हैं कि इन दिनों लगातार एक्टिव थे, जिसका उन्हें प्रतिफल मिला है। यहाँ इस लिस्ट में एकता अग्रवाल भी अब प्रदेश मंत्री के तौर पर आ चुकी है। एकता अग्रवाल लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, महिलाओं को काफी लिया है। अपूर्वा सिंह जो लगातार बहुत कम दिनों में अपनी विशेष पहचान बना ली, वो भी यहाँ पर आई है। स्टेफी चौहान, अपूर्वा सिंह और एकता अग्रवाल, ये तीनों की इन दिनों जोड़ी थी, तीनों एक साथ और एक्टिव उनकी सक्रियता भी थी। और ये संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि उम्र कम हो, आप युवा हैं, आप एक्टिव हैं, आप जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपको मौका दिया जाएगा। आप हार गए हैं लेकिन आप फिर भी सच्चे साथी हैं कार्यकर्ता के रूप में, तो भी आपको मौका दिया जाएगा। इस चाहे हम सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का जिक्र करें, ज्योति मिर्धा का जिक्र करें, ये बहुत खास हो जाता है। ऐश्वर्या, आपसे बेहतर तरीके से समझेंगे इसको। देखिए, इस लिस्ट में अगर आप काउंटिंग करते हैं तो जयपुर को सबसे ज्यादा मौका दिया गया है। आप देखेंगे नारायण मीणा जयपुर के हैं, अजीत मांडन जयपुर से हैं। जयपुर को ऊपर की तरफ से अगर देखेंगे तो दूसरे हिस्सों को, लेकिन नीचे की तरफ से देखेंगे तो जयपुर को ज्यादा मौका दिया गया है। प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर जयपुर को इतना मौका नहीं मिला। हालांकि भूपेंद्र सैनी दौसा के रहने वाले हैं, उन्हें दौसा के तौर पर शामिल किया गया है बजाय जयपुर के। तो ऐसे ही श्याम अग्रवाल जयपुर से हैं, जयपुर देहात से कुलदीप धनखड़ है, जयपुर से ही रामलाल शर्मा है जो देहात से हैं, जयपुर से ही राखी राठौड़ है, जयपुर से स्टेफी चौहान है। स्टेफी चौहान भी बाहर की हैं लेकिन उन्हें जयपुर के तौर पर शामिल किया गया है। मुकेश पारिक को जयपुर के तौर पर शामिल किया है, हिरेन कौशिक को जयपुर के तौर पर, अविनाश जोशी जरूर बीकानेर से, बाकी प्रमोद वशिष्ठ को जयपुर के तौर पर। श्रीगंगानगर यहाँ पर शामिल हो गया है, श्रीगंगानगर के अलावा। लेकिन मेरे सामने एक बड़ा सवाल है जो योगेश शर्मा भी सुन रहे होंगे, क्या रामलाल शर्मा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता पर रहे हुए व्यक्ति खाली प्रवक्ता से संतुष्ट हो पाएंगे, या फिर यहाँ पर इस उपाध्यक्ष के तौर पर जो मुकेश राधीच महामंत्री बनने वाले थे, जो महामंत्री नहीं बन पाए, वो संतुष्ट हो पाएंगे? क्या विजेंद्र पूनिया जो उन्हें प्रकोष्ठों का प्रभारी बनाया गया है उससे संतुष्ट हो पाएंगे? क्या गुर्जर के तौर पर कोई दूसरे गुर्जर, जैसे मान सिंह गुर्जर की चर्चा थी या दूसरे एक दो गुर्जरों की चर्चा थी, तो सीताराम पोसवाल से दूसरे गुर्जर नेता सेटिस्फाई हो पाएंगे? इस तरीके से कई नाम है। ऐसे ही यहाँ पर जो नाम है जो सर्वमान्य तौर पर बिल्कुल जो लगातार प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिख जाते थे, जिनमें नाहर सिंह जोधा अक्सर उनके साथ दिखते थे, मुकेश राधीच एक्टिव दिखते हैं, श्रवण सिंह बगड़ी है वो सभी के चहेते माने जाते हैं, श्रवण सिंह बगड़ी यहाँ पर हैं। सरिता गेना को अजमेर से लाया गया है, सरिता गेना वापस से मुख्य धारा में आई है। ज्योति मिर्धा बड़ी एग्रेसिव लीडर है, बहुत अच्छा बोलती है। मुझे लगता है ज्योति मिर्धा को पार्टी और ज्यादा ठीक है ऐश्वर्या, लेकिन बहुत सारे नाम, आपने जयपुर का जिक्र किया, यहाँ पर जयपुर में ज्यादा तवज्जो दी गई, लेकिन बहुत सारे नाम रिपीट भी किए गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं ऐश्वर्या? देखिए, इस बार रिपीट किए गए हैं तो जब चुनावी साल आएगा तो ये जो चेहरे हैं इनके परे दूसरे चेहरे लाए जाएंगे, लेकिन कुछ एक चेहरे हमेशा रिपीट किए जाते हैं अनुभव के आधार पर, क्योंकि अब इनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। पूनम, मैं बताऊं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अब ये देखना होगा कि जो ये नई टीम बनाई है वो सरकार का कितना प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करती है, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का सबसे बड़ा प्रचार करता होता है, पार्टी का सबसे ज्यादा सरकार का प्रचार पार्टी का कार्यकर्ता करता है। और इनके साथ ये जो टीम बनी है, इनके साथ कितनी भीड़ है, भीड़ भी देखी जाती है, कार्यकर्ताओं को कितना अपने साथ बांध कर चलते हैं। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है ऐश्वर्या, बहुत ही खास है कि वो अपनी टीम को, अपने साथियों को किस तरह से लेकर चलते हैं और कितनी मजबूती से, क्योंकि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब इनकी भूमिका और बेहतर तय की जा सकेगी, और जिनको अभी शायद मौका नहीं मिला तो उनकी भूमिका भी उनके तब तक के कार्य को देखते हुए ली जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बहुप्रतिशत लिस्ट सामने आ चुकी है। ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इसका पोस्टमार्टम करने के लिए। योगेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आने वाले समय में और भी लिस्ट आनी है, इंतजार उनका भी है, लेकिन इस लिस्ट के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बहुप्रतिशत लिस्ट भी कैसे होंगी।